तो यहाँ पर कहते हैं जब उसके पिता ने नचिकेता के पिता उद्दालक ने वासरुषा ने यज्ञ किया, सर्ववेद नाम का यज्ञ किया, तो यज्ञ में उसने अपने हिस्से में और पुत्र के हिस्से में गायों का विवाह कर लिया। दक्षिणा गायों का विवाह करके ऋतुओं के लिए जो यज्ञ में सर्ववेद नाम का यज्ञ है उसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। सर्ववेदस यानी अपने पास की संपत्ति बचा नहीं सकते, तो उन्होंने थोड़ी चालाकी कर दी थी, तो अपने हिस्से में वृद्धिका रख ली वासरुषा में, और पुत्र के प्रति उसने जवान गाय रखी। जब ऋतविजों के लिए वो दक्षिणा के रूप में गाय लेके आ रहे थे जो उनकी सेवा का आदि होंगे वृद्धगण, तो उसी समय नचिकेता ने अपने पिता की इस मतलब कमी को देख लिया, लोभ को देख लिया, अथवा उन्होंने देखा कि ये जो यज्ञ कर रहे हैं किसके लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए तो ही कर रहे हैं, और विशेष रूप से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, किंतु मेरे कारण से पिताजी को नरक को फल की प्राप्ति हो रही है। कर तो रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन मुझ पुत्र के कारण उनको पिता को क्या प्राप्त हो रहा है, नरक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा दान करता है, ऐसे दान देने वाला नरक में जाता है। तो ऐसा जान करके दक्षिणा के लिए लाई गई गायों को देख करके उसके मन में इस प्रकार से क्या हुआ, श्रद्धा प्रवेश कर गई हृदय में कि पिताजी मेरे कारण नरक में गिरने वाले हैं, इसलिए अब मेरा कर्तव्य है कि मैं पिता को क्या करूँ, नरक से उद्धार करके स्वर्ग में भेज दूँ। एक पुत्र का कर्तव्य है। ओम नाम नरकात्रायति पुत्र, ओम नाम नरक से जो रक्षा करे उसी को पुत्र कहते हैं। तो ऐसा जान करके उसने पिता के पास में जाता था, जाएगा अगले मंत्र के द्वारा जाएगा, पहले गायों का लक्षण करेंगे श्रुति, ऐसी ऐसी गाय को दी दान में, किस प्रकार की गाय दी दान में, तो अगले मंत्र के द्वारा कहेंगे। तो अभी तो भाष्य कहते हैं, तम हा नचिकेशं कुमारम प्रथम वयसं संतम अप्राप्ते प्रजनन शक्तिम बालमेव श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि पितुर्हित काम प्रयुक्ता आविशेष पृष्ठवती कस्मिन् काल इत्याह ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नियमानासु विभागे नोपनीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु स आविष्टश्रद्धो नचिकेता अमन्यता आलोचितवान। तो यहाँ पर कहते तम नचिकेशम, उस नचिकेता को कुमार को कहते कुमार, कुमार शब्द कह दिया छोटी में, कुमार किसको कहते हैं, प्रथम वयसा, प्रथम वयस को, प्रथम वयस को मतलब 5 वर्षीय है, 5 वर्ष का बालक था, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, अभी तो खेलने वाला ही था। अब ऐसे खेलने वाले बालक में ऐसे विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। जो 5 वर्ष का बालक हो उसके मन में ऐसा जागृत हो जाए कि पिताजी मेरे कारण नरक में जाएंगे, तो पिताजी ने चालाकी से मेरे हिस्से में जवान गाय रख ली और अपने हिस्से में बूढ़ी बूढ़ी गाय रख ली। ये विचार तो उत्पन्न होते नहीं है 5 वर्ष के बालक में, क्योंकि 2 नंबर टिप्पणी में है पंचवर्षीय विद्या का। अब 5 वर्ष का बालक इसमें ध्यान देगा, गायों के पिताजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये ध्यान तो देगा, तो खेलने कूदने में। तो नचिकेता ने कैसे दे दिया, तो नचिकेता साधारण बालक नहीं था, योग भ्रष्ट था। इसको क्या बोलते हैं, योग भ्रष्ट, इसी को बोलते हैं। अर्थात पूर्व जन्म में इसने बहुत साधना करी थी। किस जन्म में, नचिकेता के रूप में जन्म लेने से पहले के पूर्व जन्मों में इसने
बहुत साधना करी थी, किंतु साधना करते समय इनके मन में थोड़ी या तो कोई कामना विशेष जागृत हो गई अथवा प्रतिबंधक ऐसा था, उस जन्म को ज्ञान नहीं हो पाया, तो अगला जन्म इनको लेना पड़ा। लेकिन अगले जन्म लेने के पश्चात तुरंत ही इनकी बुद्धि ने काम करना चालू कर दिया। बुद्धि तीव्र रही ना, तो बुद्धि तीव्र रही तो योग वरिष्ठता पूर्व जन्म की साधना से न्याय एक स्मृतिकार कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत धन, सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी स्त्री पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी स्त्री यानी उसकी पत्नी, बहुत धन, स्वस्थ शरीर और परिवार आदि अच्छे और बुद्धि अच्छी है, ये साधारण पुण्य का फल नहीं है, ये विशिष्ट पुण्य का फल ही है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारिणी है यानी श्रद्धा से युक्त है, और जिसका पुत्र भी श्रद्धा से युक्त आज्ञाकारी है, उसके पास में रूपवान भी है जो पुरुष, और धन भी खूब है, तो ऐसे व्यक्ति को साधारण पुण्य का फल नहीं है। उसने खूब पुण्य किए थे तब उसको इस प्रकार से धन भी प्राप्त हुआ, पत्नी भी अच्छी मिली उसको, और पुत्र भी अच्छा मिला, यानी आज्ञाकारी। उसमें गोरे आदि का नहीं है, वरना गोरी हो या तो काली हो, ऐसा मतलब ये हो गया आज्ञाकारी होना चाहिए। इस प्रकार तीन को ए भी कैसे थे नचिकेता, मतलब कैसे थे, योग भ्रष्ट थे, योग भ्रष्ट काट हो गए, इनको जन्म से इस प्रकार की बुद्धि भाई, इन्होंने विचार कर लिया तुरंत कि मेरे कारण ही पिताजी को इस फल की प्राप्ति हो रही है, अब तो नरक में जाना पड़ रही है, अब मेरा राज्य है तो मैं नरक से और पिता का उद्धार करूँ। यदि भी 5 वर्ष की अवस्था है इनकी, उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, क्योंकि 5 वर्ष के बाद ब्राह्मणों के बालकों का 8 वर्ष में होता है, 5 से लेकर 8 के बीच में कर देते हैं, लेकिन अभी दिन का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार की बुद्धि जागृत हो गई। उपनयन संस्कार होता तब भी फिर गुरुकुल में चले जाते हैं, कभी कभी वो पिता ही पढ़ा देता है, लेकिन पढ़ाया करके जनेऊ संस्कार कराता है। यदि भाई पिता ही गुरुकुल चलाता है तो वहाँ को पढ़ते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं, यदि पिता नहीं चलाता है गुरुकुल तो दूसरे के यहाँ पर भेजना पड़ती है, क्योंकि पहले छोटे छोटे बालकों को करते थे, 10-10 विद्यार्थी, 20-20 विद्यार्थी, 100-100 विद्यार्थी, जिसमें जैसी योग्यता थी, ऐसा नहीं कि अरे जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी रहते वहीं हो, नहीं, जिसमें योग्यता थी उतने विद्यार्थियों को पास में रखता था। और दूसरा सिस्टम ये था, ये व्यवस्था ये थी कि अरे भिक्षा मांगने के लिए दूसरे घरों में जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए दूसरों के घरों में जाते थे, इसलिए भिक्षा मांगने अब भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, भिक्षा मांग के लिए आए, पढ़ाना हमारा धर्म है, अध्ययन कराना हमारा धर्म हो गया, अध्ययन करना उसका धर्म हो गया पढ़ने वाले का, और भोजन भोजन की व्यवस्था समाज वाले कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था तो कर रहे हैं समाज वाले, यहाँ पर बस्ती है वहाँ पर भिक्षा मांगने चले जाते हैं। इसलिए पहले नियम था, ब्रह्मचारी सबसे पहले जो भोजन बनता है ब्रह्मचारी को हिस्सा निकाल कर रख लो। सबसे पहला अधिकार किसका होता है, ब्रह्मचारी का अधिकार होता है घर जीवन वालों के लिए, यानी सबसे पहले ब्रह्मचारी खिला दें, फिर बाद में स्वयं करें, फिर बाद में सन्यासी खा दें, इस प्रकार से। तो सन्यासी लेट में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, जब अरे धुआं बंद हो जाता था निकलना, तब सन्यासी का समय आता था भिक्षा मांगने के लिए, घर का धुआं निकलना बंद हो जाता था, आता उससे सिद्ध होता था कि यजमान ने घर जीवन वाले व्यक्ति ने खा पी करके आप सुस्त आ रहे हैं, तब सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए जाए। इससे पहले जाता है तो वो गृहस्थ क्या करेगा, अपने स्त्री की रोटी पर देगा, उसको कष्ट हो जाएगा, कष्ट भी नहीं देना है। इसलिए 5 घर में भिक्षा मांगना है, 5 घर में यदि मिल गई, 1 रोटी यहाँ से मिल गई, 2 रोटी वहाँ से मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर अगले दिन मांगने जाओ, 2 दिन भूखे रहो। आप ये ऐसा तो नहीं है, तो लेकिन ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य था, ब्रह्मचारी पहले से पहुँच जाता था, ताज़ी रोटी ब्रह्मचारी के लिए है क्या नहीं? जैन जाना नहीं, अभी जैन अकेले नहीं जाते, मैं भी भिक्षा करता था, एक जगह मैं भी भिक्षा करता था,
हैं भिक्षा मैंने किया है, हिमालय क्षेत्र में किया है मैंने भिक्षा, ऐसी बात नहीं। वृंदावन में नियम है, उधर वृंदावन में मधुकरी करते हैं, वहाँ भी भिक्षा करते हैं लोग। बहुत से आज मैं एक जगह रहा था, एक जगह तो गंगा किनारे रहा था बिटूर में, बिटूर से थोड़े आगे ऊपर, तो वहाँ पर नियम था आज उसके घर से भिक्षा आना, कल उसके घर से आना भिक्षा, परसों उसके घर से आना, बारी बारी से। बड़ा लाभ था, एक दिन एक महीना में एक दिन का नंबर आता था, तो वही कम जो पात्र है रात को उसके घर में पहुँच जाता था, है क्या नहीं, रात को तो उसको मालूम पड़ जाता है आज मेरी भिक्षा है। यहाँ पर मेरे अभी मध्य प्रदेश रतलाम से आया था, वहाँ पर तो कुटियाँ हैं, व्रत कुटियाँ, आज उसके घर से भिक्षा आई, कल उसके घर से फोन कर देते हैं आपस में वही कि आज तुम्हारा बारी है, तो भिक्षा लेकर क्या जाता है व्रतों को। अभी भी है, और अभी भी है उसमें क्या, अभी मैं वहीं से तो आया था, उधर से आया था घूमते हुए, तो ये तो बहुत जगह भिक्षा अभी भी देते हैं ना। जहाँ पर अब मैं कुटी पर आता ना, वहाँ भी है। मैं अभी वर्तमान में मेरी जो कुटी है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो उसके 5 किलोमीटर नीचे वो अभी सिस्टम वही है, गाँव से भिक्षा आती है घरों से। मैं भी उसी पर मैं वहाँ पर ऐसी वो नहीं है व्यवस्था, मेरे को बनाना पड़ रही है मेरे यहाँ पर रहता है, मैं जहाँ पर हूँ कुटी पर, वहाँ थोड़ी बस्ती ऐसी है, शेर वाली सी है, तो नहीं है वहाँ पर व्यवस्था, इसलिए मेरे को बनाना पड़ती है। तो मैं भी चालू करता हूँ और झंझट करता है कि नहीं, बनी बनाई खाओ मस्त रहो। तो देखिए हमारा कहते हैं, तो प्रथम वैसा, तो मतलब योग भ्रष्ट का, योग भ्रष्ट में ऐसी विशेषता होती है, और उसी का लक्षण करते हैं भगवान भास्कर कहते संतम 5 वर्ष का अवस्था होने वाला। कौन सी जो प्रथम वैसा यानी अप्राप्त प्रजनन शक्ति, अभी प्रजनन शक्ति उसकी जागृत नहीं है, यानी संतान पैदा नहीं कर सकता है, ऐसा इतनी उम्र वाला बालक है। उस बालक में सत्य आस्तिक बुद्धि प्राप्त हो गई प्रवेश करके, किसके लिए पितुर हित काम प्रवृत्तस्य, पिता की हित की इच्छा को लेकर के, पिता के लिए कल्याण की इच्छा को लेकर के अविवेशय पृष्ठवती प्रविष्ट कर ली, विश्व विश्व धातु उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया। क्यों? उसने देखा कि मेरे कारण ही पिताजी को नरक रूप फल की प्राप्ति हो रही है। तस्मिन काले, किस काल में उसकी बुद्धि में श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया, घर कर लिया पिता के कल्याण की इच्छा से। ऋत्विक विहास सदस्य दक्षिणासु नियमानासु, जो ऋत्विक हैं ऐसे वर्णन किया था कि एक यज्ञ में 16 ऋत्विज होते हैं, बड़े यज्ञ में तो 2 यजमान, मतलब एक यजमान की पत्नी, कुल मिलाकर के एक बड़े यज्ञ को 18 व्यक्ति संपादन करते हैं। 18 व्यक्ति क्या करते हैं? संपादन करते हैं। तो 2 यजमान की पत्नी हो गई और 18 16 ऋत्विज हो गए। फिर अन्य सहायक तो अलग होते हैं, अन्य वो अलग होते हैं। इस प्रकार से एक यज्ञ में कई लोगों को व्यापारी मिलता है, कईयों को संपत्ति आदि मिलती है, ऋत्विजों को तो धन मिलता है, वो इनका है। इस प्रकार से घर जीवन चलाने का वो है, और अन्य जो सामग्री आते हैं उनको व्यापार से हो जाता है। एक यज्ञ करने से 4 वर्णों को धन की प्राप्ति हो जाती है, 4 प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है एक यज्ञ से, होता नहीं होगा? हाँ, 4 वर्णों के लोगों को फल की प्राप्ति होती है, व्यापार उसको सबको मिलता है एक यज्ञ से। तो कहते हैं ऐसे सदस्यों के लिए, ये सदस्य बोलते हैं सभा में जो बैठे रहते हैं, सभा में जो बैठे रहते हैं उस सदस्य यज्ञ सभाया, टीका में आया है सदस्य यज्ञ सभाया अन्य मिलित्वा ब्राह्मणास्ते जगों के लिए कुछ दर्शन, कुछ तो जैसे आप भी जब मेरे अपने परिवार वालों को बुला विवाह शादी करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो यज्ञ आदि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो विवाह आदि करते हैं। उस काल में यहाँ पे वर वधू को तो मिलता ही है,
बर्बादों को तो मुफ्त ही मिलता है कि नहीं? और इसको तो जो मिलना था वो मिलता ही है। लेकिन जो आपके पास में रिश्तेदार आदि आए हैं उनको भी आजकल लिफाफा देना ही पड़ता है कि नहीं? चाहे वो लड़की वाले, चाहे लड़की के विवाह में आए, चाहे लड़के के विवाह में आए, लिफाफा तो देना ही पड़ता है। आजकल तो देना ही पड़ता है। अभी मैंने सुना था किसी के यहाँ पर मैं गया था, तो उसने कहा कि भाई उसने कहा कि चाहे लड़की ये मेरे ध्यान में था कि लड़की वालों के पक्ष वालों को देना नहीं पड़ती है, लड़की वालों का लड़के वालों को देना पड़ती थी, लेकिन अभी मैंने सुनने में आया कि लड़की वालों को देना पड़ती है। जो उनके विवाह आदि में आते हैं उनको लड़की रिश्तेदारों के लिए लड़की वाले भी देना पड़ते हैं। पहले से लड़की वाले तो लड़की को देती है, पहले से वो घाटा हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है, ऊपर से रिश्तेदारों को भी देना पड़ती है तो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो दोनों प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सदस्य सभा में यज्ञ सभा में जो अन्न मिलकर के ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों के लिए क्या दक्षिणा के लिए, तो मतलब जैसे आप भी देते हैं ना अपने परिवार वालों को, लड़की के पुत्रों को, लड़कों के लड़की के पुत्र आदि को देनी पड़ती है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ऋत्विज जो कर रहे हैं, ऋत्विज जो यज्ञ कर रहे हैं उनको तो देना ही है, अन्य सदस्यों को लिए भी देना पड़ती है, थोड़ा थोड़ा दक्षिणा देना पड़ती है। जैसे भंडारा मान लीजिए, भंडारे में सभी को बुलाया है, जिसको बुलाया जाता है महात्मा आदि को उनको देते हैं, दक्षिणा के रूप में देते हैं। तो दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के रूप में लिए जो लाई गई है नी प्रावृत ला रहे थे उधर से, तो कहते हैं विभागन नियमानुस, विभाग करके ला रहे थे, विभाग पहले इसका लिखिए लिए मेरे पिता के लिए है, इस प्रकार से। तो इतने ब्राह्मणों के लिए, मतलब इन ऋत्विजों के लिए इतनी है, इन ऋत्विजों के लिए इतनी है, इन ऋत्विजों के लिए इतनी है। उन ब्राह्मणों की जब ला रहे दक्षिणा के लिए, दक्षिणा के लिए लाए गई गौओं को देख करके, दक्षिणा के लिए लाए गई गौओं को देख करके आरुष्ट श्रद्धा नचिकेता के हृदय में श्रद्धा पैदा हो गई थी। उसने विचार किया, अमान्यता यानी आलोचितवान, आपकी पंक्ति नहीं होगी है ना, तो इसमें आलोचितवान आकर विचार किया था। विचार क्या किया कि पिताजी मेरे कारण नरक में जाने वाले हैं, मुझ में मोह रखने के कारण। हम प्रेम ज़्यादा करते थे, एक ही पुत्र था, देवदत्त से एक पुत्र साहेब ज्येष्ठा से कनिष्ठा, जिसका एक ही पुत्र होता है वो देवदत्त के जैसे ही है। किसी ने पूछा आपका बड़ा पुत्र कौन है, यही है देवदत्त, यही पुत्र है। छोटा कौन है, यही है। उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं पढ़ने वाले से हम एक पुत्र को नहीं बनाएंगे, पढ़ने वाले हम कहते हैं पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले उससे कहते हैं आज विद्यार्थी से हम एक को नहीं पढ़ाएंगे, एक पुत्र को नहीं पढ़ाएंगे, एक पुत्र नहीं बनाएंगे। क्यों? एक पुत्र को पढ़ाने से फायदा नहीं है। तो एक पुत्र जिस दिन नहीं आएगा एक विद्यार्थी, उस दिन पाठ ही बंद हो जाएगा। दो रहेंगे तो पाठ चलता रहेगा। आज एक नहीं आया तो कल आज नहीं आया तो कल तो आ जाएगा, लेकिन आज दूसरा तो आया ही है। तो कहते हैं एक पुत्र तो ऐसा ही है एक पुत्र तो कभी भी धोखा दे सकता है, जिस दिन धोखा दे दिया उस दिन हो गया, काम बिगड़ गया। तो इसलिए पढ़ने में 2-4 जने होने चाहिए, 2-4 जने तो होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पाठ बंद नहीं होता। एक ही रहेगा तो वो जो आज नहीं आया पढ़ने वाला तो आचार्य किसको पढ़ाएगा, विभाग को तो पढ़ाएगा नहीं। उसी प्रकार से लौकिक में भी है। लौकिक में यह है कि एक पुत्र पैदा नहीं करना चाहिए। एक पुत्र पैदा करने से क्या भरोसा हो सकता, साधु बन गया, भागी गया, विवाह नहीं किया, ये सारे दोष इसमें आ जाते हैं, तो फिर उनकी वंश परंपरा नष्ट हो जाती है। तो वहाँ पर एक पुत्र साथ गया था, एक पुत्र को पुत्र वाला नहीं मानते। जिसने एक पुत्र पैदा किया तो उसका पुत्र हुए ही नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और आजकल तो भरोसा और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल भरोसा क्यों नहीं है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। आजकल वाहन की है ना, वाहन तो उसमें ज़्यादा वो चक्कर में जाते हैं, मोटरसाइकिल खूब चलाते हैं आजकल लड़के, जवानी में ज़्यादा चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, कभी कभी ठोक ही देते हैं, तो स्वयं हो जाते हैं, दूसरे को ठोक देते हैं।
तो एक का भरोसा नहीं देता है, ऐसा शास्त्र में आता है क्या नहीं? हाँ, लेकिन एक जरूर है कि 100 मूर्खों की अपेक्षा एक अच्छा है विद्वान। 100 मूर्खों से की अपेक्षा एक विद्वान अच्छा है। सभी जगह सभी प्रकार से देखा है, आलोचना करते रहना चाहिए। अच्छा, अगला मंत्र कहते हैं कथम इति उच्यते, किस प्रकार से उसने देख करके उसके मन में श्रद्धा प्रवेश किया। तो श्रुति कहती है पीतोदकः जगदृणा दुग्धदोहानिरिन्द्रियः आनन्दानां ते लोकास् तान् स गच्छति तावत्। तो यहाँ पर व्याकरण करते हैं पीतोदकः, पीता उदकः यशसा गोह गावा सा पीतोदकः, पी लिया है उदक जिन गायों ने, पी पाने डाल पी लिया, क्या मान कर लिया उदक, उदक यानी पानी। तो बहुरी समास कर दिया यहाँ पर पीतम उदकम यशसा पीतानी पीता पीतानी पीता पीता ही हो गया। तो पीता गावः उदकम यस्य पीता उदकम यस्य स एषां, अथवा कहते हैं पीता उदकम एषां सः पीतोदकः गावः। पीतम उदकम एषां से तो क्या हो गया पीतोदकः, जिन गाय में बहुत से समान तुमको अन्न पद प्रदान हो बहुत से। पीतम उदकम यस ऐसा, जिन गायों ने, ऐसा दूसरे हो गए, उन गायों ने पी लिया, उनको बोलते हैं पीतोदकः। तो जिन गाय बहुत समास किया है, बहुत समास से आता है। तो कहते हैं जिन गायों ने पानी पी लिया है, अब पीने की सामर्थ नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत और पीएंगी, महीना 2 महीने तक और पी सकती हैं। इसके जाना है शमशान घाटी, इसके पश्चात उनको शमशान घाटी जाना है, उम्र हो चुकी है। जग तृणा कहते दक्षिणम तृण यस्य एषां गावः एषां गावना सह जग तृण, जिन्होंने तृण को भक्षण कर लिया है, जिन्होंने तृण का भक्षण कर लिया। अब तृण को भक्षण करने की सामर्थ नहीं, क्यों? क्योंकि दांत टूट गए दांत क्या हो गए, जैसे मेरे निकल गए, 3,000 के 6 हो गए, नीचे टूट जा रहे हैं। तो जिसके दांत निकल गए हैं ना, टूट जाने पर तृण भक्षण नहीं कर पाता। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, जवाब की बात नहीं, फिर वृद्धि हो गई है। तो वृद्ध हो गई तो फिर अब इनसे दांत भी टूट जाते हैं, तो दूसरा बच्चा चबाने में सामर्थ्य नहीं रहती, थोड़ा बहुत और चबाएंगे। दुग्ध दोहा दुहानी दुहानी दुग्धम एषां गावानां सा दुग्ध दोहा, जिन गायों का दूध धो लिया है, अब दूध धोने की सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य नहीं। अगर आप दूध देना बंद कर दो, ऐसी बात निरिंद्रिय, इंद्रिया प्रजनन शक्ति इनकी कार्य करना बंद कर दिया, अगर आप संतान आगे पैदा नहीं कर सकती। ऐसी जो गाय है, तो ऐसी गायों को बुद्धालक ने अपने हिस्से में रख दिया, और जवान गायों को अपने पुत्र के हिस्से में रख लिया। तो कहते हैं ऐसी गाय को दान दे देना चाहिए। तो ठीक है, अच्छा है कि ऐसी गाय को दान देने वाला, तो उसका फल क्या प्राप्त होगा कि एक फल प्राप्त होगा, आनंद नाम ते होगा न आनंदिति अनंता, जिसमें अनंता न आनंदिति अनंता, जिसमें आनंद नहीं प्राप्त होगा। ऐसे जो लोग है, उस लोग को नरक लोक में कहाँ जाएगा, नरक लोक में जाएगा। कौन जाएगा? तांस गच्छति, उसी लोगों में जाएगा, सब गच्छति जाएगा। दरत जो इस प्रकार का दान करता है, जो इस प्रकार का दान करता है, बेईमान पूर्वक दान करता है, तो ऐसा व्यक्ति उसी लोग में जाता है। जैसे कभी कभी दान करते ना,
अश्रद्धा से करते हैं, अश्रद्धा से दान तो करते हैं, अश्रद्धा से करते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। श्रद्धा पूर्वक करें, कम करें चाहे श्रद्धा पूर्वक करें, उससे अधिक फल वाला होता है। और ऐसे भी तो चाणक्य हो गई। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं किस प्रकार से उसके हृदय में प्रवेश किया, तो कहते हैं प्रीतोदका इत्यादि ना, है ना, कथम इति उच्यते प्रीतोदका इत्यादि ना। पढ़ेंगे, पढ़िए। तो कथम इति उच्यते प्रीतोदका इत्यादि ना। अच्छा, आगे करके पढ़ दिए। चलिए, दक्षिणातः गावो विशिष्यन्ते पीतम उदकम याभिषिक्तः पीतोदकः जगदं भक्षितं तृणं याभिषिक्तः जगदतृणः दुग्धो दोहा क्षीराख्यो यासन्तः दुग्धदोहा नरेन्द्रियः अप्रजनन समर्था जीर्णा निष्फला गावः इत्यर्थः। यास्यैता एवं भूता गाः पृथ्वीभ्यो दक्षिणः बुद्ध्या ददत् प्रयच्छन् अनन्दा अनानंद असुका नामना नामना इति एतत् एते लोकास तासा यजमानो गच्छति। कहते हैं किस प्रकार से दक्षिणा को लाई यानी गाय को देखकर उसके मन में श्रद्धा पैदा हुई, इस प्रकार की प्रीतोदका इत्यादि वाक्य के द्वारा दक्षिणार्थ दक्षिणा के लिए कौन गावा विशिष्यन्ते, इस प्रकार की गाय को उसने दक्षिणा में दी। दक्षिणा के रूप में दी कौन ने? यजमान ने। यजमान ने जो यज्ञ किया था, कौन सा यज्ञ किया था? है सर्वमेध नाम का यज्ञ, सर्वमेध नाम का यज्ञ किया था, जिसमें सबको दान कर दिया गया। उनका नाम हो गया था सर्वमेधस नाम का यज्ञ है। यज्ञ का नाम है सर्वमेधस अथवा विश्वजित है। विश्वजित यज्ञ दो नाम है, सर्वमेधस और विश्वजित है। तो व्याकरण उपनिषद में दो नाम वर्णन किए गए हैं। व्याकरण उपनिषद में भाष्य में आया है विश्वजित नामक याग और सर्वमेधस नामक याग, उसी का दो, जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। तो कहते हैं पीतम उदकम याविष्टा पीतोदका, यानी पी लिया है और उदक को यानी जल को, पापाने धातु से पी पान कर लिया, उदकम यानी जल, जिन गायों के द्वारा याविष्ट जिन गायों के द्वारा पीती है, तब उन गायों को उदक पीतोदका भावः। यानी टीका में आता है 7 नंबर प्रश्न पे ये पीतम उदकम प्रागे न उत्तरकालम पान शक्ति अपि अस्तित्वता। कहते हैं पीतम उदकम पहले से ही पान कर लिया, उत्तरकाल अब पान करने की सामर्थ्य नहीं है, आगे अब पान करने की सामर्थ्य नहीं है। कभी कभी नहीं भी होती गायों में, इतनी कृष हो जाती है गाय आदि थोड़े मनुष्य भी तो कृषि होते हैं, गाय आदि थोड़ी सारी वृद्धावस्था में सभी कृष हो जाते हैं, होते नहीं होते। जब वृद्धावस्था में कृष हो गया तब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं देती। तो ऐसे मनुष्यों को भी उनके पुत्र टालते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? यहाँ से किसी प्रकार से वृद्धाश्रम में चले जाना है, बहुत बने हुए यहाँ पर वृद्धाश्रम तो बने हुए हैं, बहुत हैं। तो वो इस पुत्र पुत्रियाँ भी कहते हैं, एक हेतु वो देते हैं कि हम आपकी सेवा इसलिए नहीं कर सकते कि हम विदेश में नौकरी करने चले गए, अब नौकरी करने चले गए तो हम नौकरी छोड़कर आ नहीं सकते, ये भी सही बात है। तो माता पिता कहते हैं कि हम हमारे पास जा नहीं सकते क्योंकि हमारा मन तो यहाँ रखा हुआ है और आप विदेश की नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ का हमको सूट नहीं करता। तो दोनों समस्या है। पुत्र कहता है मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, पुत्र पुत्री, और माता पिता कहते हैं हम आपके पास जा नहीं सकते। क्यों?
महाकाल से न लगा है, होता नहीं होता। और जो व्यक्ति जहाँ पर रहते रहते 30-40 साल रह गया है, 30-40-50 साल, उसका मन वहाँ पर रम जाता है, अच्छा लगने लगता है। तो कहते हैं इस जगह पर छोड़ कर मैं नहीं जाऊँगा, नई जगह में जाऊँगा, कोई मित्र नहीं बन रहे, किसके साथ गप्पा लगाऊंगा, किसके साथ उठूँगा बैठूँगा, तो अच्छी नहीं लगता है। भले जिस स्थान पर रह रहा हूँ, भले वहाँ पर सुविधा ना हो, लेकिन वो व्यक्ति का मन ज़्यादा हो गया ना, अच्छा लगता है उसको वहाँ पर। तो कहते हैं हम तुम्हारे पास रह नहीं सकते, वो ले नहीं जा सकते, ये वो हिमालय नहीं सकते। तो दोनों तरह से ही माता पिता वृद्धावस्था में दुखी होकर के वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात है, तो सच्चाई है। तो देखिए दोनों प्रकार से। तो कहते हैं उत्तर है, उत्तर काल में शक्ति की अब नहीं बची, ऐसी जो गाय है। अब उसी को किसी कोई आगे और दिखाना चाहिए। जगदम है भक्षितम, भक्षितम भक्षण करने वाली बात को, जगदम का तो भक्षितम भक्षण कर लिया है, इसको चरण को भक्षण कर लिया जिन गायों द्वारा, तब उन गायों को बोलते जगत प्रेरणा। अब आगे इनकी भक्षण करने की सामर्थ्य नहीं है। दुग्ध का धुमन करिए, छिराक के क्षीर यानी जल भी होता है, क्षीर यानी दूध भी होता है, दोनों ही होते हैं। क्षीर सागर पर भगवान विष्णु सोते हैं, तो दूध वाले सागर में सोते हैं कि जल वाले सागर में सोते हैं कि नहीं? भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं, प्रसिद्ध है कि नहीं है? तो क्षीर सागर में दूध वाले में सोते हैं कि जल वाले सागर में सोते हैं? तो यहाँ पर क्षीरा को बोल दिया, क्षीर बोल दिया ना, तो क्षीर मतलब दूध, यहाँ पर तो दूध का वाचक है, जल का वाचक नहीं है। तो वहाँ पर जो विष्णु भगवान सो रहे हैं, दूध के ऊपर सो रहे हैं कि जल के ऊपर सो रहे हैं? बट नहीं देगा क्षेत्र। तो क्षीर है मतलब वहाँ पर जल के ऊपर ही शयन करता है वो। क्षीर सागर क्षीर शब्द का अर्थ जल भी होता है, क्षीर शब्द का अर्थ दूध भी होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार से आपको क्षीर, यहाँ पर प्रसंग के अनुसार दूध आएगा, वहाँ पर प्रसंग के अनुसार जल आएगा। तो क्षीर नामक जो क्षीर है, दूध है, उसको धो लिया। ऐसा गावाना जिन गायों को धो लिया, ऐसी वो गाय कहते हैं दुग्ध धोआ, ऐसी गाय को दान किया। निरिंद्रिया अथवा निरिंद्रिय आप समर्था जीर्ण है, निष्फला गावा कहता। अब इनमें प्रजनन करने की सामर्थ्य नहीं बची, जीर्ण हो गई, निष्फल हो गई। जीर्ण हो जाने से निष्फल हो जाते हैं, यानी अब संतान नहीं कर दिया, निष्फल हो गए। इस प्रकार से ऐसी गायों को दान कर दिया। यास्तः एवं भूता गावा, ऐसी इन विशेषणों से विशिष्ट जो गाय थी, उन गायों को ऋतुओं के लिए दक्षिणामूर्ति से ददत प्रेक्षण दिया था, दे रहे थे। कौन दे रहे थे? बासवस नाम के ऋषि दे रहे थे। उद्दालक, उनका उद्दालक दूसरा नाम है। बासश्रवा उनके पिता का नाम है, और बासवस उनके पुत्र का नाम, जिसका नाम उद्दालक है। तो कहते हैं ऐसे वो देने वाले अनंता, यानी अनानंदा यानी आसुका। आनंद शब्द श्रुति में आया, उसका अर्थ कर दिया भगवान भाषा अनानंदा, आनंद से रहे, तब तो समास हो गया। उसका दूसरा अर्थ है अशोका। अशोक वाला जो लोक है, उस लोक को ये जो लोग है जिसमें आनंद नहीं होता। नरक लोक में आनंद थोड़ी होता है, नरक लोक में आनंद नहीं होता ऐसे लोगों को। अथवा ऐसे लोग, ऐसी योनियाँ मनुष्य योनि भी है, पशु योनि भी है, पक्षी योनि भी है। वो लोग कहीं अकेला नहीं है, इस योनि में मानने के बाद इस योनि में चला जाएगा। मनुष्य नहीं बनेगा, पशु पक्षी बनने पड़ेंगे, जानवर बनना बनेंगे। मनुष्य बना तो फिर ऐसे घर में पैदा होगा यहाँ पर खाने पीने की मुश्किल पड़ती होगी, है कि नहीं? खाने पीने की मुश्किल तो पड़ती है बहुत जगह, गरीब को पड़ती है, अमीर को पड़ती है, लेकिन अमीर के पास सुविधा सारी है, गरीब के पास नहीं। तो ऐसे घर में पैदा होगा तो वो आनंद हो गया, आनंद से ऐसे लोगों को। हाँ,
मतलब पुण्य भी, पुण्यात्मा भी है पूरे ऐसे को 84 लाख योनि में भोगते भोगते आता है, लेकिन जरूरी नहीं है 84 लाख योनि भोगना पड़ेगी, जरूरी नहीं है। वो तो मांडूक है ना, मंडूक मेंढक, जैसे मेंढक छलांग मारता रहता ना, मारता नहीं पाता, क्रम से भी चलता है वो छलांग मार देता है। उसी प्रकार से एक कर्म से दोनों प्रकार होता है, कभी छलांग मार देता है, कभी क्रम से चलता है। ऐसा जरूर नहीं कि 84 लाख ही योनि भोगनी पड़े। हाँ 84 लाख में जाता रहता है जीव, 84 लाख में जाता रहता है। किस व्यक्ति का कौन सा कर्म है उसके अनुसार योनि प्राप्त होगी। कभी कभी पक्षी से सीधा मनुष्य बन जाता है, मनुष्य से पुनः फिर पक्षी बन जाता है, कीड़े मकोड़े बन जाता है, पक्षी बन जाता है। तो इस प्रकार से तो क्रम, एक पूरा क्रम ऐसा नहीं, क्रम से यही होगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ कर्म के अनुसार होता है। जैसे एक पक्षी था, पक्षी के बाद जानवर बनना चाहिए, जानवर के बाद मनुष्य बनना चाहिए, एक लेकिन एक पक्षी सीधा राजा ही बन गया। हाँ पहले के लोगों को जन्म याद देते हैं, उनको बोलते हैं जाति स्मृति, जाति स्मृति बोलते हैं, जाति स्मृति वाला था, पूर्व जन्म की याद रहना, पूर्व जन्म की, मैं पूर्व जन्म में कौन सी योनि में गया था, कौन सी योनि में भोगा था, मैंने भोगी थी, उनको जाति स्मृति बोलते हैं। तुरंत तो नहीं मिलता है, 9 महीना 10 मनुष्य योनि में आएगा तो फिर वो उसको 10 महीना तो पहले से चाहिए। हाँ 10 महीना आगे तो वो उसका कर्म ऐसे ही था, कर्म ऐसा था, ईश्वर की प्रेरणा से तुरंत वो जीव चला जाता है, वहाँ पर सूक्ष्म रहता है। अब 10 महीना क्या, एक साल तो अंतर चाहिए उसके लिए, 3 महीना 2 महीना का अंतर नहीं है। फिर वो 3-2 महीना का जो अंतर होता है ना, वो क्या होता है, दूसरे की स्मृति इसमें आ जाती है, जीव तो दूसरा रहता है वो, लेकिन उसकी स्मृति इसमें आ जाती है, उसके संस्कार भ्रम ऐसा हो जाता है उसको, व्यक्ति को कि मैं इसके घर में पैदा हुआ था, 5 महीना पहले से पहले इसके घर में था, अब मैं इसके घर में आ गया। तो कभी कभी भ्रांति हो जाती है वहाँ पर। वो प्रसंग आपको समझने के लिए योग वासिष्ठ पढ़ना पड़ेगा। योग वासिष्ठ में एक ऋषि को ऐसी भ्रांति हो रही, घटना दूसरी घटी, लेकिन घटना दूसरी या घटने के पश्चात भी माया को लेकर के उसके मन में वो स्मृति बढ़ी, घट गई, उसकी याद आ गई, पहले नहीं उसी वहीं पैदा हुआ था, फिर राजा वाला तो ये बना था, लेकिन बना दूसरा था, उसकी स्मृति में गई माया को लेकर के। उसी प्रकार से जिसको ये ऐसी स्मृति बन जाती है कि 5 महीना तो पहले इसके घर में था, अब इसके घर में पैदा हो गया, वो स्मृति बन जाती है कभी माया को लेकर। हाँ बच्चे मनुष्य पैदा होगा तो 9 महीना चाहिए उसके लिए, 1-2 ऐसा है तो 9-10 महीने का अंतर होना चाहिए तब होगा। लेकिन जाति स्मृति कैसे होती है, उसकी नष्ट नहीं होती, कभी कभी किसी किसी की बनी रहती है, तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं इस पूर्व जन्म में इसके घर में था। अब भविष्य पुराण में ऐसा आता है कि जो कुंवारा व्यक्ति है, कुंवारा लड़का और लड़की, कुमारी लड़की, कुमारा लड़का, ऐसा है, तो कार्तिक महीने में सूर्य भगवान को जो जल दीपक दिखाते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को दीपक दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगले जन्म में इस जन्म की स्मृति बनी रहती है। अगले जन्म जब पैदा होंगे उनको इस जन्म की स्मृति बनी रहेगी, ये भविष्य पुराण में आता है। सूर्य भगवान की आपने आराधना करी तो दीपक दिखाया, पूजा करी कार्तिक महीने में, वहाँ पर कार्तिक महीना आया है, तो ऐसे जो लड़का लड़की ऐसे जो कुंवारेपन का आया, हो सकता है सभी का आता होगा, लेकिन कुंवारेपन का मेरे की स्मृति है, भविष्य पुराण की घटना है। तो वहाँ पर ऐसा आया था, तो उसमें कहा कि अगले जन्म में कोई जाति स्मृति बन जाएगी, वो जन्म में हम इस योनि में थे, यहाँ पर पैदा हुए थे, बने रहे। जैसे भागवत में तो आता है, कौन है, जड़ भरत को क्या नहीं था। और दूसरी बात जैकी साहब के नाम के ऋषि थे, उन्होंने तो 1000 वर्ष की पूर्व जन्म को देख लिया। आप भी देख सकते हो, आप भी पूर्व जन्मों को जान सकते हो, जान सकती हो, आगे की भी देख सकती हो, पूर्व की भी देख सकते हो। बता दो
बढ़िया प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा। प्राणायाम सिद्ध करके ही वो आपके मन में ऐसी शक्ति अपने आप ही आ जाएगी। आसन, एक आसन से दो, किसी आसन में 3 घंटा 4 घंटा लगातार बैठो एक आसन में, और प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो अपने आप ही आपके शरीर, आपके मन में वो शक्ति अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। वो प्रकट होती ही आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं पूजन कौन सी योनि में थी। अच्छा है, बैराग दिलाने वाला हो। पूर्व की योनि आपने देख लिया, पूर्व की योनि आपने देख लिया तो आपके मन में बैराग हो जाएगा। देखो पूर्व योनि मैंने कितने कष्ट हो गए थे, अभी तो आपको ज्ञान नहीं थी, राग बना हुआ इस योनि में। इस योनि में चाहे वो स्त्री योनि हो चाहे पुरुष योनि हो, राग बैठा हुआ है, भोग बैठा हुआ है। जब आपको वो पूर्व जन्म का स्मृति बन जाएगी योग के माध्यम से, तो इस योनि से भी आपको बैराग हो जाएगा। चाहे स्त्री का शरीर से बैराग हो, स्त्री शरीर से बैराग हो जाएगा, पुरुष शरीर के शरीर से बैराग हो जाएगा। पूर्व की स्मृति बनती, फिर आप क्या होगा, सावधान हो जाओगे कि इस देखो पूर्व जन्म में ऐसे करके थे, इसलिए इस योनि में आनी पड़ी तो आना पड़ा, अब वो सावधान हो जाऊँ और अगली योनि में मेरे को नहीं जाना है। तो पूर्व जन्म की जिसको स्मृति हो जाती है वो फिर अच्छा विद्वान कहलाता है, मतलब उसके लिए फायदे होते हैं। आप चाहते हो आप काशी चल करो, स्वभाव से अनुमान कर सकते, स्वभाव से ऐसे जान सकता है व्यक्ति कि अमुक व्यक्ति भोगों में जिसकी आसक्ति है तो अभी नीचे से आया है, जिसकी भोगों में बहुत आसक्ति है तो नीचे की योनि से आया है। जिसको भोगों में आसक्ति नहीं है, ना स्त्री में आसक्ति, ना पुरुष में आसक्ति है, ना खाने पीने में ज़्यादा आसक्ति नहीं है, तो समझ लो ऊपर से आया है। तो ये अभी ऊपर इस प्रकार से अनुमान कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा बैराग कैसा है तो समझ लीजिए वो ऊपर की योनि से आया है, देवता योनि से आया है, देव योनि से आया है, क्योंकि उसको वहाँ पर भोगते भोगते उसकी मन स्थिति ऐसी रहती, भोगों में ज़्यादा उसकी आसक्ति नहीं रहती। और जिसकी भोगों में आसक्ति है, स्त्री में भी आसक्ति, पुरुषों में भी आसक्ति, अन्य में भी आसक्ति है, तो समझ लेते हैं वो नीचे से आया है, नीचे से नार की योनि से भोगते 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 ऊपर चढ़ रहा है। ये यहाँ पर इस प्रकार से जा सकते हैं, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। 9 प्रकार से पूर्व योनि को जाना है तो पर हो जाए। प्राणायाम सिद्ध करते रहिए, और प्राणायाम की विधि वहाँ पर आइए, अच्छी आइए, कहाँ पर आइए, देवी भागवत पुराण में आइए, देवी गीता में, और हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका लीजिए, हठयोग प्रदीपिका लीजिए। एक पुस्तक शिव जी के द्वारा कही गई है उपदेश से, हिंदी अनुवाद में ले लीजिए उसको, वो योग साधना के लिए लाभदायक है। उसी योग सूत्र की पुस्तक ले लीजिए, गीता प्रेस की, गीता प्रेस का जो योग सूत्र आता है ना इतना मोटा, योग दर्शन, उसको ले लीजिए, हठयोग प्रदीपिका ले लीजिए, और योग हमारे देव भागवत पुराण की गीता, तीनों को पढ़ते रहिए और बैठते रहिए एक आसन पर, है ना। तो पूर्व जन्म का स्मृति बन जाएगी। लेकिन मैंने प्राणायाम किया था, 4 मिनट तक ले गया प्राणायाम को, 4 मिनट तक प्राण को रोक लिया था मैंने, 3 मिनट तो शेर रोक लिया, 1 मिनट जबरदस्ती रोका था, तो 4 मिनट तक रोका। तो कितने दिन हो गए मेरे को, कहते मेरे को 3 महीने लग गए, 3-4 महीने। अब उससे हानि लाभ क्या हुआ, प्राण को रोक लिया इतनी मैंने, भूखे में पड़ गई, जठराग्नि तेज हो गई मेरी। जठराग्नि जब प्राणायाम करते हैं ना व्यक्ति, तो उसकी जो पाचन शक्ति तेज बढ़ जाती है, शरीर में जितने भी मल आदि विकार होते हैं जलने लगते हैं। प्राणायाम से मोटापा आदि सारा चला जाएगा। जितना ही प्राणायाम करेगा ना, जो मोटापा है व्यक्ति का ये घट जाएगा। शरीर तो कृष्ण रहेगा, शरीर तो कैसा रहेगा, कृष्ण रहेगा, लेकिन सामर्थ्य ज़्यादा रहेगी उसमें, सामर्थ्य उसमें ज़्यादा होती है। देखने में तो योगी तो पतला दिखेगा, लेकिन शक्ति में सबसे ज़्यादा रहेगा। शक्ति में कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। उसकी मन की शक्ति बड़ी तीव्र रहेगी। वही व्यक्ति जो हट्टा कट्टा उठाएगा 1 कुंटल, वो 10 कुंटल उठा देगा। ऐसा व्यक्ति क्योंकि मन की शक्ति से उठता है, मन की शक्ति से ही ये
वो वजन उठाता है, वो योगी को। इस भगवान ने मन की शक्ति से उठाया, ना कि हाथ की शक्ति से उठाया। हाथ की शक्ति से भगवान ने नहीं उठाया, मन की शक्ति से उठाया। हाथी कहाँ होते, एक इसने से तो हाथ वाले थे, भगवान से 7 वर्ष की अवस्था में थे, इतने से तो थे वो, मतलब कितने उनके हाथी इतने ही होंगे हमारे जैसे, इतने ही तो होंगे। तो मान लो 5 फीट वाले होंगे उस काल की अवस्था के अनुसार, लेकिन इतना विशाल पर्वत को कैसे उठा सकते हैं? विशाल पर्वत का ना कितने कोस, 7 कोस की परिक्रमा वाला, कितने 21 कितने योजन का हो, कितने किलोमीटर का हो गया, 7 कोस का 21 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से अब हाथी से नहीं उठ सकता वो पर्वत, लाख कोशिश करने पर भी नहीं हो सकता। इतने से यार 10 फुट के हाथ वाले नहीं उठा सकते। किससे उठा हुआ वो? मन की शक्ति से उठा हुआ है, मन की शक्ति से उठता है वो, हाथ से नहीं उठता। इतना विशाल पर्वत उठ ही नहीं सकता। गोवर्धन पर्वत कैसे हो गया, कामदगिरी पर्वत है, ये भी मन की शक्ति से। ये पर्वत तो दूसरी जगह था, कोई ऋषि यानी दूसरी ऋषि यहाँ पर ले आए। कामदगिरी जो पर्वत है ना चित्रकूट में, वो तो था तो दूसरी जगह, वहाँ से ऋषि मांग कर ले आए, यहाँ पर रख दिया। तो वो भी ऐसे ऋषि उठा के लेके आए थे, ऋषि भी हाथ से थोड़ी उठा के लेके आए, लाए थे तो वही है, सर पर रख के ही लाया, लेकिन मन की शक्ति से लेके आया। अर्बुदक पर्वत तो वो भी ऐसे ही गाया, मन की शक्ति से ही आता है। तो सारे जो पर्वत विशाल विशाल पर्वत हैं, ये सारे कैसे मन की शक्ति से चलते हैं, उठाते हैं। और पहले सतयुग में तो और ज़्यादा ताकत होती थी, बड़े बड़े वृक्ष बड़े ताकत भी मन की शक्ति थी देती, इसलिए विशाल विशाल पर्वत को उठाकर फेंक देते थे। तो ये मन की शक्ति तेज है, इसलिए आप प्राणायाम करते रहिए, स्वस्थ भी रहिए। प्राणायाम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ऐसी हंसी वाली बात नहीं है, हकीकत बात है ना। नहीं हंसी नहीं डाला, मैं हंसी वाली बात नहीं कर सकती। ये तो मैंने शास्त्र का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि बात अच्छी ना हो, बात कैसे अविश्वसनीय ना हो। शास्त्र का प्रमाण ही प्रमाण होता है, व्यक्ति प्रमाण नहीं होता। इसलिए गीता का वाक्य ये ध्यान में रखते रहिए, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्यकारी व्यवस्थितम्। करने में न करने में शास्त्रीय प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं। व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, व्यक्ति कभी भी धोखा सकता, शास्त्र धोखा नहीं देता। इसलिए शास्त्र की बात, इसलिए शास्त्र की बातें बोलते हैं, शास्त्र की हम बात इसीलिए बोलते हैं, शास्त्र पक्का रहता है। हमारी वाणी में कभी कभी हो सकती गलती हो सकती है, लेकिन शास्त्र की वाणी में कभी गलती नहीं हो सकती। हमने यदि यहाँ गलत भी बोल दिया और समझ में नहीं आया, तो व्यक्ति वहाँ पर जाकर के शास्त्र में देख सकता है, समझ सकता है। वहाँ भी समझ नहीं आया तो उसी शास्त्र को लेकर दूसरे व्यक्ति से पूछ सकता है, प्रक्रिया जान सकता है। वहाँ पर प्रक्रिया आई है, शास्त्र में प्रक्रिया आई है। हाँ, किसी से जान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो उसको जान लीजिए, इतना अकेला है नहीं। कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, दूसरे से पूछ लिया जाता है, यही होता है। इतना भी हो गया, आगे चले क्या रहने दें। चलिए मंत्र का पाठ कर लीजिए। स होवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। ठीक है। ओम पूर्णमदः